मेरा नमस्कार। और जैसा इससे पहले भी पुरजोर तरीके से कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, आप या कहें पाप पार्टी का भ्रष्टाचार, एक्साइज पॉलिसी जो कि लागू करके वापस ली थी, उसमें हम सब जानते हैं कि जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारियां भी हुई हैं और मीडिया के माध्यम से खबर आई है कि एक्यूज्ड नंबर 1 कट्टर बेईमान, और राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा होता है कि किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ होनी है। ये पूछताछ की खबर आई, किस तरह से कट्टर बेईमान लोग ओछी हल्की घटिया राजनीति करते हैं, यह आपके समक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर देश की जांच एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो इन कट्टर बेईमान राजनेताओं की मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये आज साफ हो गया है। सबसे पहले तो कुछ माह पहले ही खुद ही कहने लगो कि एक्यूज नंबर 1 की गिरफ्तारी होगी, इस नेता की भी गिरफ्तारी होगी। अगर जांच एजेंसियों से डर लगता है तो भ्रष्टाचार किया क्यों अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी? और दूसरी बात, आप तो कहते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है तो 5 माह बीत गए, उसकी बेल क्यों नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल अगर कह दें किसी भी नेता को कि वो कट्टर ईमानदार है तो समझ लेना जनता चीख चीख के कह रही है कि ये कट्टर बेईमान है और वो व्यक्ति जल्दी जेल चला जाता है। जब आपके पास ये नोटिस आया मनीष सिसोदिया जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से भी। आप सारे तथ्य, सारा प्रमाण सीबीआई को कल जाके देते। ये दबाव बनाने की राजनीति क्या है? पूछताछ से पहले ही माहौल बना दो, छाती पीटने लगो। और सच क्या है वो भी मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। पहले तो एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की सबसे महत्वपूर्ण कठपुतली मनीष सिसोदिया के बारे में बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उनको अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं पुनः कह दूं, उप मुख्यमंत्री कम है क्योंकि जनता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट जरूर हैं। और उनके ट्वीट में आज उन्होंने लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई गई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। मनीष जी, मैं जाऊंगा? एहसान कर रहे हैं आप जांच एजेंसी पे।
संगीन अपराध किया है आपने प्रथम दृष्टया। एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 है। मैं जाऊंगा, जैसे आपके पास कुछ और करने के लिए चॉइस थी, आप अनिवार्य है कि वहां जाएं और किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अंत में लिखते हैं सत्यमेव जयते। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी भी अब सत्यमेव जयते लिखने लगे हैं और जनता कह रही है सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते, भ्रष्ट जेल जायते। करोगे भ्रष्टाचार तो जेल ही जाओगे। ये जो नौटंकी है, छाती पीटना है, दबाव बनाना है, इसको बंद कर दो। अब अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। खुद की तुलना आजकल भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, लेकिन आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है। कंस आप समझ गए ना? आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। इन्हीं के इशारे पे सारी कठपुतलियां इनकी तिजोरी भ्रष्टाचार के रुपए से भर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों की तुलना वीर भगत सिंह जी से करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और आप लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके जनता की जान में आफत की हुई है और दोनों की तुलना करते हैं आप। और उसके बाद इनका भी एक ट्वीट आया है, विचित्र ट्वीट है। पता नहीं कौन आजकल कमीशन पे इनको सलाह देता है। जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। अच्छा अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी, ये तो भारत का कानून भ्रष्टाचार के लिए फांसी की सजा नहीं देता है। अगर देता होता तो कितने फंदे होते देखिए आप। ये आबकारी नीति का भ्रष्टाचार पहला फंदा, हवाला का भ्रष्टाचार दूसरा फांसी का फंदा, लो फ्लोर डीटीसी बस स्कैम एक और फांसी का फंदा होता, वक्फ की जमीन भी आप बेच के वहां भी घोटाला करते हैं कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, एक और फांसी का फंदा। बच्चों के क्लासरूम बनाने में भी आप भ्रष्टाचार करते हैं, यह भी एक फंदा। टॉयलेट्स को क्लासरूम समझ लेते हैं। यह स्पष्ट कर देता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए और डरे हुए हैं। और डर की ही वजह है, जो महापुरुष रहे हैं, जो पूजनीय हैं, जो आदर्श हैं हमारे देश के लिए, उनका नाम भी इतने हल्के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कट्टर बेईमानों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। देखिए, इस मंच से हमेशा जनता के सवाल हमने पूछे हैं, और आज भी एक बात मैं कहना चाहूंगा। हम सब जानते हैं सीबीआई ने एफआईआर करी थी, जिसकी तारीख थी 17 अगस्त 2022। इसमें एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया थे। एक्यूज नंबर 1 सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया। आज ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, ये ट्वीट आप खेल रहे हैं। 2 माह का समय कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया को मिला।
आप कह रहे हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। अरविंद केजरीवाल जी, न्यायालय में आपकी आस्था होगी ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली है। ऐसा क्यों है कि 2 महीने बीत गए लेकिन मनीष सिसोदिया न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाते कि ये जो सारे आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, झूठ हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए गए हैं, इन सबको रद्द किया जाए। ऐसा क्यों है? अगर आप वाकई ईमानदार होते तो किसी भी ईमानदार नागरिक की तरह जब उसको प्रताड़ित किया जाता है तो सबसे पहले वो न्यायालय जाता है और न्यायालय गुण दोष के आधार पर फैसला देता है कि मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो सारे संकेत यही कह रहे हैं कि जब आबकारी नीति की बात होगी, जिसको आप कहते थे बड़ी अच्छी नीति है और उसके बाद उसको वापस ले लिया, जिसमें हमने आपसे सवाल पूछा कि आपने अपने मित्रों के साथ जो भ्रष्टाचार किया, कमीशन को 2% से 12% करके और किक बैक लिया। अरविंद केजरीवाल prima facie took a kickback and the people of Delhi are disappointed and they will teach you a lesson. आज ये मुख्य मुद्दा आपके समक्ष रखने के बाद मैं एक बात और कहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपके आदर्श शहीद भगत सिंह जी नहीं है। आपके आदर्श तो वो हैं जो चुने हुए प्रधानमंत्री जी को आपके इशारे पे गाली देते हैं, नीच कहते हैं। आप उनको बर्खास्त नहीं करते हैं, एक ट्वीट करके उनके शब्दों की निंदा भी नहीं करते हैं। एक मां की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, गाली दी जाती है, आप मौन रहते हैं और हर नागरिक की भावनाओं को, खासकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है जब यह कहा जाता है कि मंदिर जो है वो महिलाओं को शोषित करने का अड्डा है। और उसके बाद अगर यह कहा जाए आधुनिक राजनीति में अगर कोई कंस है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल जी, आज के युग में भगवान रूपी कृष्ण का अवतार कोई है तो वो हमारी जनता है, देश की जनता है। वो हर भ्रष्टाचारी, पापी, कट्टर बेईमान का वध करेगी। आप बच नहीं पाएंगे। बस अंत इस बात से करूंगा, जांच एजेंसियों पर दबाव मत बनाइए, गलत बयानी मत करिए, खुद को सर्टिफिकेट देने की मशीन मत बनिए। इस देश में न्यायालय है, वो इंसाफ करते हैं। देश की जनता है, वो आपका भ्रष्टाचारी रूप देख रही है। और अंत करूंगा इनके लिए कह के, जैसे जैसे सीबीआई का फंदा कसे, जैसे जैसे सीबीआई का फंदा कसे, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी की राजनीतिक जमीन धसे। और इसीलिए आप तथ्यों पे ना बोलकर
अनर्गल बातें करते हैं, जांच एजेंसियों पे दबाव बनाते हैं और जितने आपके नेता हैं आप ही के इशारे पे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, एक महिला को गाली देते हैं, हिंदू समाज को गाली देते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पे ही ये सब होता है और गुजरात मॉडल ऐसा विकास का मॉडल है, पारदर्शिता का मॉडल है, ईमानदारी का मॉडल है कि उसका तोड़ कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। और इसीलिए चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो जहां भी भ्रमण करते हैं, वो कभी दिल्ली मॉडल क्या है वो नहीं बताते हैं। उनके नेता उन्हीं के इशारे पे केवल गाली देते हैं। राजेंद्र गौतम को मत भूलिए, आज भी इस पापी आप पार्टी से वो निष्कासित नहीं किए गए। और मैं इतना ही कहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, आज के दिन जो हमारी जनता है, जो नागरिक हैं, यही भगवान कृष्ण के अवतार हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, पाप करेगा, उसका वध कोई करेगा तो वो जनता करेगी। Manish Sisodia had to go over there and campaign, and that is why again Manish Sisodia has been summoned by the CBI and he might be arrested. I have a few points to make. First of all, it doesn't matter what an accused, who's number one, the prime accused is saying. Because ultimately, what matters is what the court of the country is saying. What matters is what is the thought process and the perception of the common man for the Aam Aadmi Party. And let me also tell Mr. Manish Sisodia, accused number one, and the most corrupt Indian politician Arvind Kejriwal, don't give yourself too much importance. That because there are elections in one state, thus the investigating agencies are acting. Because we all know you have been going to various states and your performance has been dismal. People have booted you out. They have rejected you. And in the end, the most pertinent question that needs to be asked by all the journalists of the country to Arvind Kejriwal and accused number one Manish Sisodia, if you feel this is a case of political vendetta, I have the copy of the FIR dated 17th of August 2022. Is it not relevant to ask Arvind Kejriwal? You had ample time in hand. Why did you not move the court and get the FIR quashed? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। राजनीतिक द्वेष से अगर ये एफआईआर हुई है तो जिसने कराई है उसके मुंह पे तमाचा होता, लेकिन आज मुंह पे तमाचा उसके नहीं है, क्योंकि अगर ये एफआईआर हुई है तो इसमें तथ्य है, प्रमाण है प्रथम दृष्टया।
और आपके मुंह पे भ्रष्टाचार की कालक है। मैं संपादक योग दर्पण तिलकराज रैन बोल रहा हूं। ये जो आपके पाप हैं, इन सब चीजों को विभिन्न राज्यों में चुनाव के अंदर जब केजरीवाल एंड पार्टी वहां अपना झूठ बोलते हैं, तो उस वक्त वहां पर इन चीजों को जनता के सामने पर जाके और आपके पाप को वहां पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। देखिए, आपकी जो बात है, आपका भाव है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये पापी आप कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने गई थी, जमानत जब्त हो गई, और ये स्वयं को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन आम जनता की आंखों में आज ये भ्रष्टाचारी हैं, कट्टर बेईमान हैं। और आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, भ्रष्टाचार के प्रति उसकी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। एक पापी को ऐसा लग सकता है कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन कानून के सामने ये भ्रष्टाचारी बहुत छोटे हैं और कानून के तहत ही इनको सख्त सजा होगी। इस विश्वास से हम ये मुद्दा उठाते हैं। धन्यवाद।